फोंडा के लोगों के दिलों में एक खामोश डर बसता था। गांव के बीचों बीच बहती थी एक नहर और नहर के ऊपर बना था एक पुराना और जर्जर पुल। लोग कहते थे ये पुल रास्ता नहीं, एक इम्तिहान है जिंदगी और मौत के बीच। पुल की लकड़ियां टूट चुकी थी, लोहे के रॉड बाहर निकल आए थे और नीचे उपनाती नदी जैसे किसी उदास चीखें दबाकर बहती हो, लेकिन मजबूरी थी। स्कूल जाने वाला बच्चा, खेत जाने वाला किसान, दवाई लेने जाने वाला बुजुर्ग, सबको इसी पुल से होकर गुजरना पड़ता था। दिन हो या रात, लोगों की मजबूरियां कभी खत्म नहीं होती और हर दिन हर घंटा कोई ना कोई इस मौत के पुल पर अपनी सांसें टांग कर चलता है। पुल अभी भी खड़ा है, लेकिन किसकी जिंदगी अगली बार इस पर दांव पर लगेगी कोई नहीं जानता। लेकिन गोवा में फोंडा के महलचे कुर्ती इलाके में आज का दिन बेहद खुशियों भरा है। महलचे कुर्ती के 70 घरों के लोग आज अपने घरों में दिवाली मना रहे होंगे। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ एक पुल है जो सालों से जर्जर हालत में मौत का साया बनकर खड़ा था। खासकर उन परिवारों के लिए, वो 70 परिवार जो इस पुल के रास्ते अपने घरों को आने जाने पर मजबूर थे। माएँ बच्चों को स्कूल भेजती तो दिल धड़कता था। उनके चेहरों पर परेशानी साफ दिखाई देती थी जब तक उनके बच्चे वापस लौटकर घर नहीं आ जाते थे। वार्ड नंबर 5 की इस मुख्य नहर पर बने पुल की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि हर कदम पर खतरा मंडराता था। जंग लगे सरिये, डगमगाते तख्ते, एक गलत कदम और सब खत्म। जी हाँ, यही सच था इस पुल का। बारिश के मौसम के समय तो ये पुल और भी जानलेवा और खतरनाक हो जाता था। पुल की ऐसी हालत देखकर स्थानीय पंच सदस्यों ने पूर्व सरपंच नीलकांत नाइक के साथ मिलकर प्रदेश के अधिकारियों को पुल की जर्जर हालत से अवगत कराया। साथ ही अधिकारियों से विनती की कि जल्द से जल्द इस पुल का निर्माण कार्य शुरू कराया जाए, अन्यथा यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इधर मेरे पीछे एक स्टील का ब्रिज बन रहा है, अराउंड 25 मीटर। एकदम कोरोटेड था, वो एकदम खराब परिस्थिति में था। इसीलिए मैंने रेजोल्यूशन लेके WRD को रिक्वेस्ट किया था। उन्होंने तुरंत जुलाई में रेजोल्यूशन डाला मैं, और तुरंत 4 महीने में उन्होंने काम चालू किया। लेकिन भगवान का शुक्र है, अधिकारियों के कान फौरन खड़े हुए और ग्रामीणों का दर्द समझकर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुल के निर्माण कार्य के आदेश जारी कर दिए गए। हालांकि मानसून की मार की वजह से काम शुरू होने में थोड़ी देरी जरूर हो गई, लेकिन आज खुशी की खबर आई जब मजदूरों के हाथों पुल में हथौड़ा चलाने की आवाज घरों में काम कर रही माओं के कानों तक पहुंची। वो न जाने कितने अरसे से इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अब जल्द ही पुल का काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद बच्चे फिर से बेफिक्र होकर पुल पर दौड़ लगा सकेंगे। माएँ घरों में चैन की नींद सो पाएंगी। छोटे छोटे बच्चे जो कि प्राइमरी स्कूल डर डर कर जाया करते थे, अब वो खुशी खुशी बेखौफ स्कूल जा सकेंगे। पूरे इलाके में किसी के भी मन में डर नहीं रहेगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये पुल उनका भरोसा है। इलाके के लोग इकट्ठे हुए, एक दूसरे के साथ चाय की चुस्कियों में खुशियां बांटी और बताया कि ये पुल उनकी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वह इस मामले पर पूर्व सरपंच ने कहा कि ये जीत सबकी है। इसके साथ ही उन्होंने गोवा सरकार का आभार भी व्यक्त किया। साथ ही कहा कि असली ताकत हमारी एकजुटता में है। ये छोटा सा पुल हमारी एकजुटता का बड़ा संदेश दे रहा है कि आवाज उठाओ, एक न एक दिन बदलाव जरूर होगा। बच्चे सुरक्षित रहें, परिवारों में खुशी की लहर रहे, यही तो असली विकास है। यानी जिस पुल को पार करने में सबको डर लगता था, जिसके पानी में कभी डूबने का खतरा सताता था, अब वहां धूप की चमक और जीवन की रौनक पहुंचेगी। पुल का निर्माण कार्य शुरू होने के बाद इलाके की महिलाओं का कहना है कि अब जल्द उनका ये डर खत्म होगा और उनके बच्चे, उनका परिवार बेखौफ और बेझिझक अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंच सकेंगे।